जय श्री राम, जय श्री राधे राधे राधे। मैं अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत करते हैं। तो आगे का कथा 2-3 दिन सुना नहीं पाई मैं। तो 39, 40, 41 मैंने सुनाया था पिछले अध्याय में, और आज है 42 अध्याय कुब्जा का। कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। और हो सकेगा तो एक आध पाठ और पढ़ लेंगे। तो सुनिए आप सब हमारे ब्लॉग में, हमारे वीडियो में भगवान की भगवत कथा 10वें स्कंद 42वां अध्याय। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। जैसा आपकी इच्छा हो, आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर करोगे, मुझे पता है। और लाइक कमेंट तो करना ही होगा। तो चलिए सुनते हैं हम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग में आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह था तो सुंदर, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी। उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले, उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें सब सच बता लो दो। उत्तम चंदन यह अंगराज है, हमें भी दे दो। इसे दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। उपटन आदि लगाने वाली सौरंध्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते। मेरा नाम त्रिविका है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन अंगराज भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेम लाप और चारोचित मन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपने हृदय ने छावर कर दिए। तो दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का, बलराम ने अपने गोर शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया। नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अनंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर दोनों पंजों से दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर में तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसका सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल, नितम तथा पीन पे उधर से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, वीर शिरोमणि, आइए घर आ चले। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मत डाला। पुरुषोत्तम मुझ दासी पर प्रसन्न होइए। अब बलराम जी ने सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए उससे कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपने मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करने के अवश्य वहाँ आऊँगा। हमारे जैसे बेघर के बटोहियों का तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया। जब वे व्यापारियों के बाजार पहुँचे, तब उन्होंने व्यापारियों ने उनके तथा बलराम जी के पान फूलों का हार, चंदन, तरह तरह भेंट उपहारों का पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग मिलन किया कंसा जग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी सुधना थी। उनके वस्त्र जूड़े और कंगन ढीले पड़ गए। चित्र लिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे, और उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। धनुष
में बहुत सा धन लगाया गया था, अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था, उसकी खूब पूजा की गई थी। बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बालात उठा लिया। उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसी प्रकार उसके 2 टुकड़े कर डाले, जैसे भगवान बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में ईख को तोड़ डालता है। जब वह धनुष टूटा तब उसके शब्द से आकाश पृथ्वी दिशाएं भर गईं। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। अब धनुष के रक्षक ताई असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े। वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़कर दोनों की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, जाने न पावे। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़े उठाकर उन्होंने उनका काम तमाम कर दिया। उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सोना भी संहार कर डाला। इसके बाद में यज्ञशाला के प्रधान द्वार के द्वार होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचारने लगे। अब नगरवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुने और उनके तेज साहस अनुरूप अनुपम रूप देखा। उन्होंने यही निश्चय किया कि हो न हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर वहां छकड़े थे लौट आए। तीनों लोकों के बड़े बड़े देवता चाहते थे लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान वरण किया। उन्हीं को सदा के लिए अपने निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्होंने पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग का सुंदर देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है। ब्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने बिरहातुर होकर मथुरावासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी वे सब यहाँ अक्षरशः सत्य हुई। सचमुच वे परमानंद में मगन हो गए। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण बलराम जी दूध से बने हुए खीर पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है यह बात का पता लगाकर उस रात वहीं आराम से सो गए। और जब कंस ने सुना श्री कृष्ण बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों और तथा उनके सहायता के लिए भेजी सेना को भी संहार कर डाला और उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था, इसके लिए श्रम कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तब बहुत ही डर गया। उस दुर्बुद्धि बहुत देर तक नींद न आई। उसे जागृत अवस्था में और सपनों में बहुत से ऐसे अपशगुन हुए तो जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में उसका देखा कि जल में दर्पण शरीर की परछाई तो पड़ती है परंतु सिर नहीं दिखाई देता। अंगुली आदि के आड़ न होने पर भी चंद्रमा तारे और दीपक जो आदि की ज्योतियां उसे दो दो दिखाई पड़ती हैं। छाया में छेद दिखाई पड़ता है और कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों का घूंघू शब्द नहीं सुनाई पड़ता। वृक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पड़ रहे हैं। कंस ने स्वप्न अवस्था में देखा कि प्रेतों के गले लग रहा है, गधे पर चलता है और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर है जाए, गले में जपा कुसुम अड़हल की माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने उसी प्रकार और भी बहुत से अपशगुन देखे। उनके कारण उसे बड़ी चिंता हो गई, मृत्यु डर गया और उसे नींद न आई। परीक्षित, रात बीत गई, सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे। तब राजा कंस ने मल्ल कीड़ा का महोत्सव प्रारंभ कराया। राज कर्मचारियों ने राजभूमि की भली भांति सजाया। तुरही बेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने के मंच फूलों के गजरों, झंडियों, वस्त्रों और बंधन बारों से सजा दिए गए। उन पर ब्राह्मणों, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी यथा स्थान पर बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने चित स्थान पर आ डटे। राजा कंस ने अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वर
के बीच में सबसे श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठ गया। उस समय अपशकुन के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था। तब पहलवान ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गरीबीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उत्साहों के साथ अखाड़ों में आ उतरे। चारों ओर मुष्टिक, कूट, सल, तोसल आदि प्रधान प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़ों में आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद और गोपों को बुलाया। उन लोगों ने आकर तरह तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। इस तरह हमारा 42वां अध्याय खत्म हुआ। अब 43 अध्याय कुबली पेड़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश भगवान का। श्री सुखदेव जी कहते, काम क्रोध आदि शत्रुओं का पराजित करने वाला परीक्षित अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान नित्य कर्म से निर्वृत्त दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि दरवाजे पर पहुंचकर देखा हुआ महावत की प्रेरणा से कुबलापीड़ नामक हाथी खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली, घुंघराली यल के समेट ली, मेघ के समान गंभीर बाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा रे, सुनता नहीं तेरे देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे वहाँ यमराज के घर पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुबलापीड़ की अंकुश के मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुबलापीड़ ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेज से सूंड के में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड में बाहर सरक गए और उसे एक घूंसा जमा कर पैरों के बीच में जा छिपे। उन्हें अपने सामने न देखकर कुबलापीड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघ कर भगवान को अपने सूंड से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लेता है। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़ों के साथ बालक घूमता है, उसी समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों के से खेलते थे, वैसे ही उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। तब वह दया से घूमकर उनको पकड़ना चाहता, तब वे बाएं आ जाते, और जब वह बाएं और घूमता तब वे दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने एक घूंसा जमाया। वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार सामने से भागने लगे मानो वह छू लेता तब वह छू लेता। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर खड़े हो गए। उस समय वह हाथी क्रोध से जलभून कर रह गया। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दांतों धरती पर मारे। अब कुबलापीड़ वह आक्रमण व्यर्थ हो गया। तब वह और भी चिढ़ गया। महावत की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब अपने ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसके सूंड पकड़कर उसे धरती पर पकड़ दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में पैरों से दबाकर दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावत का काम तमाम कर दिया। परीक्षित मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण हाथी के उसके दांत लिए रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने योग्य थी। कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त की और मद की बूंदों से शोभित था। मुख कमल पसीनों की बूंदें झलक रही थी। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों हाथों में कुबलापीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार रंगभूमि प्रवेश किया। इस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे। उस समय में गए पलवानों के वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्य को नर रतन, स्त्रियों की मूर्तिमान कामदेव, गोपों को सुजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़े शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, भग योगियों के परम तत्व और भक्त शिरोमणि भ्रष्ट वंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। सबने अपने अपने भवानुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल, भयानक, भीभत्स, शांत और प्रेम रस से प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। राजन, वैसे तो कंस बड़ा
वीर वीर था। फिर भी जब उसने देखा कि उन दोनों ने कुबला पीड़ को मार डाला, तब उसने समझ में यह बात आई कि इनको जीतना तो कठिन है। इस समय वह बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण बलराम जी बाहें बड़ी लंबी लंबी थी, पुष्पों के हार, वस्त्र भूषण आदि उनका वेश विचित्र हो रहा था। एक दिन ऐसा जान पड़ता है मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए यहाँ आए हैं। नेत्र जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते, यही नहीं कि वे अपनी कांति से उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुए। परीक्षित मंचों पर जितने लोग बड़े बैठे थे वे मथुरा के नागरिक, राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुखकमल खिल उठे। उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हैं, जीवा से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं, बाजू भुजाओं से पकड़कर हृदय में सटा रहे हैं। उनके हृदय गोड़े माधुर निर्भरता ने मानव दर्शक को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में संबंध की देखी सुनी बातें कहने सुनने लगे। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। पृथ्वी पर वासुदेव घर में अवतीर्ण हुए। अंगुली से दिखलाकर वे सामले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जन्म में ही वासुदेव ने गोकुल पहुंचा दिया था। यह दिनों तक छिप कर रहे और नंद जी के घर में पलकर इतने बड़े हुए। इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, शंखचूर्ण, केसी और धेनु का आदि तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध तथा विमला अर्जुन का उद्धार किया। इन्होंने ही गौ और ग्वालों के दावा नल के ज्वाला से बचाया। कालिया नाग का दमन और इंद्र का मान मर्दन ही उन्होंने ही किया। उन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा। इसके द्वारा आदि पानी ब्रजपात गोकुल से बचा लिया। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चित बन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थी। ऐसी सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थी। कहते हैं कि यदुवंश की रक्षा करेंगे। विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हें श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि इन्होंने प्रमलासुर, भत्सासुर और बकासुर आदि को मारा है। जिस समय दर्शक में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरही आदि बाजे बज रहे थे, उस समय चारूण ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधन करके यह बात कही। नंदन श्री कृष्ण बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन वचन और कर्म से राजा के प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और राजा इच्छा के विपरीत काम करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वाल बाल प्रतिदिन आनंदित जंगलों में कुश्ती लड़ कर खेलते रहते हैं, गाय चराते रहते हैं। इसलिए आओ हम और मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़े। ऐसा करने से हम पर सभी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे 2-2 हाथ करे, इसलिए उन्होंने चारूण की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार यह बात कही। चारूण, हम तो यह भोजराज कंस की वनवासी प्रजा है, हमें यह प्रसन्न होकर करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चारूण, हम लोग अभी बालक, इसलिए हम अपने समान बालक बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे कि देखने वाले सभासदों के अन्याय के समर्थक होने का पाप ना लगे। चारूण ने कहा, जी तुम और बलराम ना बालक हो ना तो किशोर, तुम दोनों बलवान में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुबला पीड़ को खेल खेल में मार डाला, इसलिए तुम दोनों का हम जैसे बलवानों के साथ लड़ना चाहिए, इसमें अन्याय की कोई बात नहीं। इसलिए श्री कृष्ण तुम मुझ पर अपना जोर अजमाओ और बलराम के साथ मुष्टि के लड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस तरह हमारा ब्लॉग खत्म हुआ और आप सबसे विनती करते हैं कि हमारा ब्लॉग देखिए, वीडियो देखिए और आप सब कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।
अगले ब्लॉग तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।